नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज कुशवाहा। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल सिलेक्शन कंट्रोल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर से वो एक्सरसाइज 6.1, जिसपे से क्वेश्चन हो गए थे 1 से 10 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग 11 से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कैसे आए, तो क्वेश्चन लिखते हैं 11 नंबर। आपका क्वेश्चन 11 नंबर है कि 3x - 2 बटे 5 और यहाँ से कह रहा है लेस देन इक्वल 5 2 - x 5/3, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बेटा देखिए, मैंने कल बताया था इन पे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे हर जगह एक लिखना नहीं है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ से पहले तो इनके एलसीएम में तो 15 होता है, तो 15 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे पहले पूरे में, ऊपर दोनों में। लेकिन ऐसा ना करके क्या हम इसका ऐसा कर सकते हैं। तो देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 9x - 3 और लेस देन इक्वल, यहाँ से देखो ये इधर जाकर कितना हो जाएगा 25 और 2 माइनस। अब देखो सबको मल्टीप्लाई, यहाँ से 9x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल, यहाँ से हो जाएगा 50 माइनस का 25। अब देखिए आप लोग यहाँ से स्थानांतरित कर सकते हैं, या आप यहाँ लिखिए पहले। आप लिख भी सकते हैं कि 25 को बाईं ओर स्थानांतरित करने पर, लेकिन लिखना है, लेकिन आपको जैसे लिखे सकते हैं, लेकिन अगर बार बार लिखेंगे हर लाइन पे बहुत बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ से अब जैसे 25 को इधर ला रहे हो तो लिखा जाएगा यहाँ से -25 को बाईं ओर स्थानांतरित करने पर। तो हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग करते हैं। देखो -25 को इधर आएगा प्लस का आएगा और लेस देन इक्वल। अब जब उसका और 50 तो पहले से, अभी 18 को ले जाऊंगा तो प्लस का 18, 25 को आपने पढ़ाओगे कितना होता है 34 से, लेस देन इक्वल आप कितना हो गया 68, जोड़ दीजिए। अब आपको 34 है तो आपको भाग देना है, तो यहाँ पे भाग देने में ध्यान देना, इसमें ऐसे के भाग देना। तो यहाँ से 34 क्या हो गया, कट गया। तो x जो आ गया वो लेस देन इक्वल कितना आपसे 2। कह रहा है जो x का मान है, और ये हल करना है वास्तविक संख्या के लिए, तो कह रहा है x के जो मान है वो या 2 है या 2 से कम है। तो 2 हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा 2 हो सकता है अधिक से अधिक, और कम से कम आप बताइए कहां तक जा सकता है माइनस। यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। कि आपको पता है कि वास्तविक जो संख्या होती है रियल नंबर्स, वो आपके -1 से प्लस अनंत तक होते हैं। तो हमें कह रहा है कि x का मान है तो 2 से के बराबर या 2 से कम। तो इसका मतलब 2 जो है x जो वैल्यू है सबसे अधिक से अधिक 2। तो बड़ी संख्या सबसे इधर लिखते हैं दाहिनी ओर, और सबसे छोटी वाली बाईं ओर। तो इसका मतलब -अनंत से लेकर के 2 ही तक आ सकती है संख्या, ठीक है। तो चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे -अनंत डैश 2, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 11 नंबर समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना भाई। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 1/2 3x/5 प्लस का 4 और यहां से ग्रेटर देन इक्वल 1/3x-। अब देखो इस तरह में अगर यहाँ चीज लिखोगे बेटा तो यहाँ पे 6 से ऊपर गुणा करेंगे। 6 से को कैसे, इनका एलसीएम भी गुणा करते हैं, तो 6 से गुणा करो तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे मतलब वैसे 3 ही तो है, अगर 6 गुणा करो 2 से कट के, तो सीधा इसको 3 इधर लिख सकते हैं, तो 3 और यहाँ से देखो 3x इधर एलसीएम लो तो बेटा कितना जाएगा 4 5 6 20 और बटे पे 5, ये तो इधर हो गया। अब ये 2 जाएगा आपका उधर, देखो 2 गया गुणे में ये वाला और x - 6। अब देखो यहाँ से इसका ऊपर तो मल्टीप्लाई करा दोगे तो 9x, इसका कराओगे कितना हो जाएगा 7, और ये 5 इधर आएगा तो 2 है तो कितना हो गया 9x + 60। अब यहाँ से गुणा कराओ तो कितना आएगा 10x - 60। अब देखो यहाँ से तो 9x है तो इसको इधर ला सकते हो, ठीक है। इस चीज को देखो 9x - 10x, अब इधर क्या -60 है और ये -60 है, ठीक है। देखो ये अगर माइनस का था तो ये भी गया तो माइनस। अब देखो यहाँ से माइनस का x और यहाँ पे लेस दो ग्रेटर देन इक्वल -120। आपको पता हो कि जब कभी माइनस का इधर उधर करते हैं तो चिन्ह पलट जाता है। तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे, तो जब x बराबर करें तो ये आपका वैल्यू आएगी -120 बटे -120,
1, क्योंकि अगर हम माइनस के दौर करें तो अपने आप जो चिन्ह होगा पलट जाता है। तो ये आपका कितना हो गया? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो 120 तक हो जाती है। कितनी? 120 अधिक जा सकती है और उससे कम। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे इसको, माइनस अनंत से जाएगा डैश 120। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो बहुत बड़ा आंसर आया है, इसके 120 तक गया है। तो बस चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 माइनस अनंत से आपका दे रखा है 120 तक। और हाँ एक चीज बेटा भूल गया, आपको थोड़ा चिन्ह बताने में भूल गया। जब बेटा लेस देन इक्वल की चीज आ जाए, इक्वल जहां लग जाए, तो 120 के इक्वल है ना, तो इक्वल में जब होता है तो उसमें आप लगाते हैं कौन सा? क्लोज इंटरवल, मतलब बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। तो 100 इसके लगभग है ना कि ये लेस देन इक्वल लगा है, तो जिधर लेस देन इक्वल जिसके लगाओ तो उधर आपको क्लोज इंटरवल लगा देना है और ऐसे ओपन इंटरवल लगाना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि वहां पे प्लस माइनस का आया था ना, वो लेस देन इक्वल आपका 2 आया था, तो वहां पे 2 के बाद में आपको क्लोज इंटरवल लगा देना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें 2 चिन्ह है, मतलब कह रहा है कि इससे छोटा भी हो सकता है और बराबर भी। तो 2 का मतलब क्लोज इंटरवल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना इससे कम पे आ सकता है, ज्यादा नहीं जा सकता इससे। ठीक है, तो आपको क्लोज इंटरवल लगा देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 13 नंबर। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं, एक ही तरीके के हैं, तो उनको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप लोग करेंगे और आंसर कमेंट कर दीजिएगा क्या है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 तो बेटा 13 नंबर देखते हैं, 13 लिख देते हैं। 2x + 3 - 10 और फिर यहां से लिखते हैं 6x - 2। आ रहा है बेटा? 2 दूनी 4 और यहां से किया तो 6 माइनस का 10 और यहां से 6x माइनस का 12। अब देखो यहां से करें तो 4x - 4 और यहां से 6x - 12। अब 6 इधर पक्षांतर करके लाओगे तो देखो यहां से 4x - 6x, अभी कुछ नहीं होगा चिन्ह, बस जब भाग देते हैं माइनस का तभी बदलता है, नहीं कि अब यहां से माइनस इधर आए तो माइनस का तो चिन्ह बदल नहीं, जब भाग देंगे इतना हुआ। और देखो यहां से -12 प्लस था, ये जाएगा तो प्लस का 4, तो आपका -8 इधर से बचा आपका -2x। अब देखो -2 का भाग देना पड़ेगा, इसमें भाग देना है तो समझ लो कि चिन्ह तुम बदल दो, तो चिन्ह ऐसा हो जाएगा तब -8 और माइनस, तो क्या क्या हो गया? x की जो वैल्यू है वो 4 से क्या बड़ी है। अब समझो आपका लेस देन इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ कह रहा है जो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। 4 से बड़ी मतलब किससे 4 हो सकती? 4 तो हो नहीं सकती, 4 से बड़ी है तो इसका मतलब 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, डैश कहां तक जा सकती है? प्लस के अनंत तक जा सकती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 डैश अनंत। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। तो बेटा इसी प्रकार आपका देखो 14 नंबर क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, बस उसमें कुछ ना एलसीएम है ना कुछ करना है। तो आप 14 नंबर आप खुद से करें, क्वेश्चन जरूर लिख दे रहा हूं, सभी बच्चों का उसको बुक नहीं है इसमें। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 37 - 3x + 5 और यहां से कहते हैं इक्वल 9x - 8x - 10। ये आप लोग को करना है। ठीक है, गुणा करा देना है, बस पक्षांतर कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 15 नंबर की। तो 15 है x/4 5x - 2 y/3 -7x - 3 y/5। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। अभी देखो इसको ऐसे ही कर देना। अभी इसके बाद जो 16 नंबर से क्वेश्चन उन पे क्या करना है, 16-17 नंबर से उनको संख्या रेखा निरूपित भी करना है। अभी इनको बस इससे इनका मान बताना है, लेकिन उसके बाद आपको संख्या रेखा को निरूपित भी करना पड़ेगा। तो कैसे करता हूं वो मैं बताऊंगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो पहले हम लोग एक तरफ का हल कर लेते हैं, पहले हल करेंगे। देखो इधर ही पहले मैटर इतना ज्यादा जिसको पहले एक तरफ पूरा सॉल्व करने के आता है, फिर बाद में हम लोग एलसीएम लेते हैं दोनों तरफ का। तो पहले इधर x/4 है लिखा रहने दो। अब इधर देखो, अब इधर के लिए आप करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या से 25x 5 दूनी 10। अब इधर करोगे तो 7 21 तो -7 माइनस का 21x माइनस प्लस का 9 हो गया ना, बटे कितना आ गया 15। अब देखो यार बेटा 15 आपका इधर आ जाएगा तो 15x, ठीक है। अब इधर आपका जाएगा 4, तो देखो 4 तो जाएगा, लेकिन पहले अंदर कर दो 25 में 21 रहेगा तो 4x, 10 में 9 चला गया तो माइनस का 1, तो 15x 16x माइनस का 1। देखो इधर 16 तो 15x - 16x और माइनस का 1,
तो माइनस एक्स माइनस, तो आपको बताया एक्स ग्रेटर देन लग जाएगा, तब माइनस एक बटे माइनस एक ही तो इस जाएगा। तो आपको जो एक्स की वैल्यू है वो एक से क्या है बेटा, एक से बड़ी है, एक से बड़ी है। जब एक से बड़ी है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 डैश 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 यहाँ तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसे ऐसे लिख सकते हो। और हाँ, अगर इसमें आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं, पहले तो समझिए रियल नंबर्स में जब तभी बात होती है तो रियल नंबर्स में ऐसा भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे 1 से अनंत तक भी लिख सकते हो, ये भी मान्य होगा, क्योंकि उसने कह दिया कि जो 1 से बड़ा है। तो यहाँ एक लिखने का मतलब 1 से अनंत का मतलब कि 1 और अनंत के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और अनंत के बीच में। लेकिन जब ऐसे लिख देंगे 1 और अनंत, अगर यहाँ पे 1 और 2 लिख दे, जैसे कुछ लिख दिया जाए तो इसका मतलब या तो 1 है या तो 2 है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, तो इसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन पे एक जगह यहाँ पे आपका बेटा जब गुणा किया गया तो 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 एकम 4 नहीं लिखा गया, एक ही रह गया था, इसीलिए वहां पे उत्तर 1 आ रहा। लेकिन देखो 4 एकम यहाँ पे 4 चौक 16 करोगे तो 4 एकम 4 भी होगा, तब यहाँ से जैसे माइनस है तो -4, तब यहाँ से आपका क्या आएगा, x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है। इसका मतलब है, तो मैंने बताया ना कि जैसे इसको मतलब 4 से बड़ी होने का मतलब 5 से चालू होगी, लेकिन इसमें ये लिख सकते हैं कि 4 से भी 4 से अनंत के बीच में, ये भी तो कह सकते हैं कि जो इसका मान होगा 4 और अनंत के बीच में होगा। तो 5 का मान अगर अनंत भी लिख दें तो भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है 5 से चालू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा इधर की 5 की तरफ, कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिख ये भी सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो आप ये वाला सही है, ठीक है। तो अगर जैसे आप रियल नंबर्स होता है तो रियल नंबर कितना होता है कि अगर रियल नंबर अगर यही पूर्णांक होता, क्या होता, पूर्णांक होता तो 5 वाला ही सही होता, ये गलत माना जाएगा। पूर्णांक पे ये गलत होगा, ये सही माना जाएगा। लेकिन रियल नंबर है तो दोनों चलेंगे, ठीक है। ध्यान देना, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि पूर्ण संख्या। तो कह रहा है यहां से 4 से कह रहा है ज्यादा, तो 4 से क्या 4.25 से 104 में लिखा, तो क्या ये हो सकता है क्या पूर्णांक? नहीं, तो इसके आगे का पूर्णांक क्या होगा, 5 ही होगा। इसीलिए पूर्णांक अगर होता है यहाँ पे, जैसे शब्द में सवाल पढ़ो उसमें कहा वास्तविक संख्या के लिए हल करना है, अगर पूर्णांक के लिए हल करते हैं तो आपका 5 वाला सही होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2x - 1/3 और यहां से 3x - 2। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक अगर हो जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि हो जाता है कि जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है, छूट गया है। तो देखिए यहाँ पे अब आप इधर को पहले ना करिए, पहले आप जहाँ देखिए ज्यादा फंक्शन मान लीजिए 2-3 फंक्शन इनको हल करते हैं। 5 को इधर करोगे तो 15 और 5 दूनी 10, और इधर देखो 4 का होगा भाई, 4 दूनी 8, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 4x बटे पे 4 पंचे 20। अब यहाँ तो 20 इधर रहती तो 20 का मल्टीप्लाई इधर करो कितना होगा, 40x माइनस का 20। अब इधर देखो, तो अगर देखो यहाँ से तो 15 4 कितना हो गया 19, 19 से कितना हो गया 57 एक कर सकते हैं, और ये 10 8 4 हो गया 18, 18 से 54 लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो सब टुकड़ा हो गया पूरा, एकदम यही आपकी स्क्रीन। अब इसको हल करते हैं समीकरण। देखो समीकरण कहते हैं जब बराबर लगा हो, और अगर इस तरह लेस देन इक्वल लगा है, लेस देन ग्रेटर देन लिखा है तो उसको बोलते हैं असमीकरण, ठीक है। अंतर यही होता है। अब देखो तो 40x, इसको स्थानांतरित करोगे तो 57x। अब देखो इधर से माइनस का 54 और ये जाएगा तो प्लस का 20। इधर घटा दो तो कितना बचा आपका माइनस का 17x, और लेस देन इक्वल इधर आपका बच गया बेटा कितना माइनस के 34। तो अब देखो यहाँ से x और ग्रेटर देन इक्वल जो था वो लेस देन इक्वल बन गया, क्योंकि ये माइनस का हम लोग भाग देंगे, तो -34 बटे -17।
काट दो बेटा तो 2 आ गया ना। तो अब समझो कह रहा है जो यक्स का मान है, अब वो भी रियल नंबर्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है बराबर है, कह रहा है ना। तो देखो जब लेस देन इक्वल वाला मैटर आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या पता है कि आपको वहां पे क्या लगाना है अंतिम में, तो कह रहा है 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 के बराबर है 2 से छोटा, तो इसलिए इधर 2 रहेगा, जिधर रहेगा क्लोज इंटरवल, और उससे छोटा तो अनंत तक हो सकता है, तो माइनस अनंत, यही आपका ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आपको। आप देखिए 17 नंबर से आप क्वेश्चन पढ़िए। 17 में कह रहा है 17 से 20 तक की असमीकरणों का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा है, उसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो है कुछ नहीं, बस इसमें से एक लाइन और आपकी बढ़ जाएगी, और कुछ ज्यादा नहीं कि इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक लाइन बैठेगी आपकी। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर है 3x - 2 लेस देन, यहाँ पे रखा है 2x + 1। दो बेटा 3x, इसको आप इधर लाओगे स्थानांतरित करके 2x, और यहाँ से देखो 1 और ये जाएगा तो 2, देखो x और आपका ये बन गया 3। तो यहाँ पे देखो क्या है, और रियल नंबर के लिए हल करना है, वास्तविक संख्या के लिए, तो यहाँ जो आपका हुआ कि 3 से तो 3 और कम है तो डेट कहाँ तक, माइनस के अनंत तक, ये आपकी वैल्यू हो गई। लेकिन इसे आपको क्या करना है, संख्या रेखा निरूपित करना है। तो संख्या रेखा आपको पता है कि मात्र गिनती पे तो एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, ऐसे हमने एक लाइन खींच दी, मान लो ऐसे, मोटी बात लगाते थे, एक लाइन खींच दी ऐसे। अब आपको पता है कि इधर जो बाईं तरफ से चालू होता है माइनस अनंत चालू होता है, और जो इधर दाहिनी ओर होता है वो प्लस का अनंत तक जाता है, रियल नंबर जाता है ये प्लस अनंत में। अब देखो यहाँ पे कहीं बीच पे होगा आपका 0 होगा, तो 3 भी इसके आगे कहीं होगा कुछ दूर पे, हम मान लो 3 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे कितना है 3, तो आपको जो मान है वो 3 से ऐसे देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये चीज ऐसे आप इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे करने के बाद इसको कैसे पता लगे कि यही है, तो इसको आप उधर की लाइन पतली रहने देंगे, किधर की, जिधर नहीं, और जिधर मान है उसको ऐसे मोटेंगे, बस यही आपका संख्या रेखा के ऊपर होगा, ठीक है। 3 से कह रहा था, 3 से है 3 तक जा सकता है, तो स्टार्ट आपको देखो ना से कह रहा ना 3 अनंत से हो सकता है और 3 तक जा सकता है, तो मतलब इसका जो मान होगा इतने के ही बीच होगा, बस यही आपका संख्या रेखा निरूपण हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संख्या रेखा भी समझ में आ गया कैसे निरूपित करना है। अब देखिए बेटा 17 नंबर तो हो गया, अब देखिए 18 नंबर आप लोग करिएगा भाई, 19 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन लिखे जरा जल्दी, आ रहा है क्या है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x - 5। अब तो बेटा ऐसे 5x, अच्छा लिखो, हल नहीं कराऊंगा, ये वाला आपको आंसर कमेंट करना, ठीक। 19 नंबर देखिए 3 1 - x और 2x + 4। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से 3x, इधर बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2x + 8। अब देखो एक तरफ 2x उधर पक्षांतर तो पहले 3x तो था बेटा, और 2x उधर पक्षांतर माइनस का 2x, और उसके बाद इधर प्लस का था तो उधर कैसे जाएगा, माइनस का जाएगा, तो माइनस का 3, यहाँ से कितना बचा 5, और इधर आपका हो गया माइनस का 5x। तो बात समझो, अब मैंने कहा तुरंत उल्टा कर दे चिन्ह को, तो 5/-5, तो जो x की वैल्यू हो गई वो बात समझो क्या कर रहा है, कह रहा जो x का मान है बेटा वो -1 से बड़ा है, -1 से क्या है बड़ा है x, क्योंकि जो जिधर को मुंह खुला होता है उधर ही का मतलब बड़ा माना जाता है, तो कह रहा है x बड़ा है किससे, -1 से। तो पूरी वास्तविक संख्या के लिए हल करना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 सबसे छोटा होगा, और डेट इज बड़ा के कहां होगा, प्लस के अनंत में, तो इसको ऐसे, और संख्या रेखा में निरूपित करना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि आप संख्या रेखा कैसे लिखते हो, तो संख्या रेखा आपको पता है कि एक तरफ माइनस अनंत होता है और पूरी लाइन से खींच देना है, ठीक है, यहाँ पर प्लस अनंत, और बीच में कहीं आपका 0 होगा, तो 0 को पहले कहीं -1 होगा, तो आप -1 से और यहाँ से अनंत है, ऐसे इस लाइन को मोटा करके काला कर देंगे, ठीक है, बस यही आपका संख्या रेखा निरूपण हो गया। तो समझ आपको आ गया होगा ये। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं आज 20वां नंबर, तो उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं लोग। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है,
20वां क्वेश्चन है x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x - 2/3 और -7x - 3/5। ये क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें देखिए अंतर है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ बस x/4 था, नहीं वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। तो बेटा जैसे मैंने बताया उस तरह पहली बार तुमने तो यहाँ पे देखो x/2 और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल देखो इधर 5 का 25x माइनस का 10 फिर इधर करोगे तो माइनस का 21x प्लस का 9 बटे पे 15 का इधर करोगे तो आपका 15x और ग्रेटर देन इक्वल पर देखो यहाँ से एक घट गया तो 4 दूनी 8x और फिर यहाँ से बचेगा आपका -1 तो माइनस का 1 होगा ना, या ऐसे आप लिख दो, एक बार एक लाइन और करते थे। चलो x/2 लिख दो और यहाँ से आप लिखेंगे सीधा 4x - 1/15 ऐसे कर दो तो जल्द से। अब कराओगे तो 15x फिर इधर जाएगा तो 8x - 2। अब एक तरफ ले आओ तो 15x, ठीक है इतना ही होगा और आपको 8x डालना तो 8x और यहाँ पे माइनस का 2। यहाँ से बचा आपका 7x लेस देन इक्वल माइनस का 2 तो x जो आ गया लेस देन इक्वल माइनस का 2 बटे पे 7 लेस देन इक्वल भाग देंगे बेटा तो देखिए माइनस भाग का 0 क्या हो जाएगा 0 अब 20 हो गया दशमलव भाग में 0.20 तो 7 दूनी 14 फिर 6 बचा तो 0 8 से 56 तो मतलब कह रहा 0 माइनस का 0.8 जो है उसके या बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तो 7 इतना आया आपका। एक बार यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये एकदम से x/2 लेस देन इक्वल 5x - 2 और 7x - 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो एक बार अगर चेक कर लेते हैं ऐसे 25 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो x जो निकला वो आपका निकला था -0.28 के लगभग निकला। तो अब x की वैल्यू ये है आपकी, तो इसको तो कह रहा है इसके बराबर या इससे बड़ा है, इसके बराबर या इससे बड़ा है तो इसको तो बराबर है तो -0.28 लिख दो, या आप यहाँ पे -2/7 से अनंत तक भी लिख सकते हैं। या तो आप इसको देखो इससे बड़ा कह रहा है तो इससे बड़ा जो होगा वो 0 ही होगा, इससे बड़ा आपका 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो अब आपको संख्या रेखा तो निरूपण आप कर ही सकते हैं भाई, यहाँ पे आपका माइनस अनंत यहाँ पे आपका प्लस अनंत, तो कहीं पे 0 होगा तो थोड़ा 0 से पहले से ले लो, थोड़ा 0 से इधर ही होगा, मान लो माइनस का तो कहीं थोड़ा सा यहाँ मान लेते हैं कि -2/7 है तो इतने से लेकर के वो कहाँ तक जा सकता है बेटा, ये प्लस अनंत तक जा सकता है। हाँ एक चीज और आपको वैल्यू बन जाता है जब लेस देन इक्वल होता है तो इक्वल लगा होता है तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल लगा दिए आपका ये हो गया है। तो इसी के साथ में हम लोग आपसे विदा चाहता हूँ, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।